मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी वल्लरी के अंतर्गत जो 21वां पाठ है जिसका शीर्षक है चतुर बंदर, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो इस कहानी के अंतर्गत आपने देखा है कि यहाँ पर बंदर और मगरमच्छ की कहानी है और दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता रहती है। तो हर दिन जो है मगरमच्छ बंदर को नदी की सैर कराता था और बंदर जो है उसके फलस्वरूप वह मीठे मीठे जामुन उसे खाने के लिए देता था। तो इसी बीच जो है मगरमच्छ एक दिन जामुन को, मीठे मीठे जामुन को अपनी पत्नी को लेकर जाकर देता है और पत्नी यह कहती है कि इतने मीठे जामुन बंदर खाता है तो उसका कलीजा कितना मीठा होगा। तो वह जिद करने लगती है कि मुझे बंदर का कलीजा ही चाहिए। तो उसके अनुसार मगरमच्छ जो है एक उपाय बनाकर बंदर के पास जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई है, आपको बुलाया है। तो वह जो है नदी के तो यह बात सुनकर जो है बंदर उसके पीठ पर बैठकर उसके घर की ओर चलता है। तो उसी बीचों बीच नदी के गहराई के बीचों बीच जो है मगरमच्छ सच्चाई जो क्या है वह बता देता है। तो उस समय जो है बंदर न घबराते हुए अपनी चतुराई से कहता है कि उसका कलीजा तो वह पेड़ की कोटर में ही रखा है। कहने पर जो मूर्ख मगरमच्छ है उसे वापस जो है लेकर जाता है और बंदर जो है पेड़ पर चढ़कर जो है बहुत सारा उसे गुस्से से उसे खरा खोटा सुनाता है। मूर्ख मित्र कहते हुए तू तो मेरी जान लेने में तुला था, ऐसे कहते हुए और मूर्ख मगरमच्छ जो है मुंह लटकाए हुए वापस चला जाता है। तो इस तरह कहानी हमने देखी। आज इसी पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर आज हम समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तो प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ है चतुर बंदर, प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो पहला प्रश्न है, किन किन में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर आपको पता है। तो किन किन में थी बताइए। सही पहचाना, बंदर और मगर में गहरी दोस्ती थी। तो ठीक है, ये कहानी भी बंदर और मगरमच्छ के बीच में की ही कहानी है, इसीलिए उत्तर इन दोनों के बीच जो है गहरी दोस्ती थी। तो दूसरा प्रश्न है, नदी की सैर कौन कराता था? नदी की जो सैर है कौन कराता था, बंदर या मगरमच्छ? आपने सही पहचाना। इसका उत्तर इस प्रकार है, नदी की सैर मगर कराता था। किसे कराता था? बंदर को। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? तीसरा प्रश्न है, बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? तो वह तो सैर कराता था मगरमच्छ बंदर को, तो बंदर भी उसे कुछ ना कुछ देता था। तो बंदर, इसका उत्तर इस प्रकार है, बंदर मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खाने देता था। मीठे जामुन जो है उसे खाने के लिए दिया करता था। तो आपको पता है मीठे जामुन वह देता था। तो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? तो आपको कहानी पता है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा होगा? सही पहचाना। इसका उत्तर इस प्रकार है, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ को बंदर का कलेजा मांगा। ठीक है, इसीलिए वह झूठ बोलकर जो है उसे पत्नी की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन चतुराई की वजह से, बंदर की चतुराई की वजह से यह होने नहीं दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? जो
अंत के समय क्या बोला वह मगरमच्छ बंदर से? तो उत्तर इस प्रकार है, मगरमच्छ बंदर से बोला कि आज मेरी पत्नी ने बढ़िया पकवान बनाया है और तुम्हें घर बुलाया है। तो यह अब विश्वास रखकर वो क्या करता है, उसके पीठ पर बैठ जाता है और उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? चतुर बंदर, जो बीच में घटना हो गई वह न डरते हुए चतुराई से क्या कहा उसे चतुर बंदर ने मगरमच्छ से? तो उत्तर इसका इस प्रकार है, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ की कोटर में ही रखा है। ऐसे कहकर जो है चतुराई से वह फिर से किनारे आकर पेड़ पर चढ़ जाता है। इस तरह जो है प्रश्नोत्तर पर हमने यहाँ पर जो कुछ प्रश्न थे उसे हमने देखा। आगे और भी कुछ प्रश्न हैं, उसे देखेंगे अभी। सही शब्द भरो, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मगरमच्छ नदी डैश डैश सैर कराता था। मगरमच्छ नदी डैश डैश सैर कराता था। का या की का प्रयोग होता है यहाँ पर? बताइए कारक का, कौन सा कारक का यहाँ पर प्रयोग होता है? तो मगरमच्छ नदी की सैर कराता था। तो सही उत्तर क्या है? की आपको यहाँ पर भरना होगा। अगला प्रश्न है, बंदर मगरमच्छ को जामुन डैश डैश था, देता या देती? बंदर जो है मगरमच्छ को जामुन क्या करता था, देता या देती थी? तो सही उत्तर है, बंदर मगरमच्छ को जामुन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पर पुल्लिंग है इसीलिए बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था। तो इस तरह आपको लिखना होगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंदर रोज मीठे जामुन डैश डैश था, खाता या खाती? बताइए, बंदर जो है पुल्लिंग है शब्द, तो बंदर रोज मीठे जामुन खाता था। तो इसका उत्तर होगा बंदर रोज मीठे जामुन खाता था। इस तरह, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश डैश कलेजा कितना मीठा होगा? तो उसका या उसकी? यहाँ पर कलेजा किसके बारे में, किसका कलेजा मांग रहे थे? मगरमच्छ की पत्नी बंदर का। तो बंदर पुल्लिंग है, तो उसकी होगा या उसका होगा? सही पहचाना, उसका। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। इस तरह आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अगला है, आज से हमारी मित्रता टूट डैश डैश गया या गई? तो बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है, आज से हमारी मित्रता टूट गई। यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों को पूरा करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं बीच में, जैसे म, र, मच्छ, जामू, रो, मी, पे, क, जा। तो यहाँ पर शब्द हैं पेड़, रोज, जामुन, मगरमच्छ, मित्र, कलेजा। तो यहाँ पर क्या आएगा? सही पहचाना, मगरमच्छ, मगरमच्छ ऐसे लिखना है। ये क्या होगा? जामुन, जामुन आपको ऐसे लिखना है। ये क्या होगा? रोज, यहाँ पर है देखिए रोज। इन्हीं शब्दों को यहाँ पर मिलान करना है। मी से मित्र बनता है, आपको यहाँ पर मित्र ऐसे लिखना है। पे से यहाँ पर देखिए पेड़, इस तरह पेड़ आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कलेजा, यहाँ पर है ना कलेजा, ऐसे आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नमूने की तरह नीचे दिए गए शब्दों की सूची में एक वर्गेतर शब्द है, उस पर गोला लगाओ। यहाँ पर जो मिलता जुलता नहीं है उन शब्दों को हमें गोला लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पर गाय, कुत्ता, बिल्ली और शेर। शेर को क्यों लगाया? ये सभी पालतू जानवर हैं, यह जंगली जानवर है इसीलिए। उसी प्रकार देखेंगे हम यहाँ सीता, गीता, राम, लता। तो इसमें जो है वर्गेतर कौन सा है? सीता स्त्रीलिंग है, गीता स्त्रीलिंग है,
लता स्त्रीलिंग है, राम जो है पुल्लिंग है, तो आपको यहाँ पर गोला ऐसे लगाना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है पीला, हरा, ठंडा, नीला। तो देखिए यहाँ पर वर्गेतर शब्द कौन सा है, जैसे पीला रंग है, हरा रंग है, नीला रंग है, ठंडा जो है यह अलग है, इसीलिए यहाँ पर वर्गेतर शब्द बन गया ठंडा, तो इसे हमें गोला लगाना है इस प्रकार। अगला है आम, आलू, अमरूद, सेब। तो देखिए यहाँ पर आम जो है फल है, अमरूद जो है फल है, सेब जो है फल है, आलू जो है यह रसोई घर में जो पकवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है जमीन के नीचे उगती है, इसीलिए आलू को वर्गेतर शब्द कहा जा सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार गेंद, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। यहाँ पर देखिए क्रिकेट जो है एक खेल है, फुटबॉल जो है खेल है, टेनिस भी खेल है, लेकिन गेंद जो है यह एक गेंद है, बॉल कहते हैं, इससे खेला जाता है, तो यहाँ पर गेंद को हम गोला लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेड़ है, नीचे दिए गए जीवियों में कौन पेड़ पर चढ़ सकता है, निशान लगाइए जो पेड़ पर चढ़ सकता है। तो देखिए गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है, तो आपको निशान लगाना है राइट वाला। घोड़ा पेड़ पर चढ़ता है नहीं, तो इसे छोड़ देना है। सांप भी पेड़ पर चढ़ सकता है, इसीलिए सांप को भी आप राइट करना है। शेर नहीं चढ़ सकता, गधा नहीं चढ़ सकता, खरगोश नहीं चढ़ सकता, चींटी आपको सही मार्क देना है क्योंकि चींटी भी चढ़ सकती है। चीता चढ़ता है, ठीक है। लंगूर यानी एक प्रकार का जो है बंदर ही, ये भी जो है चढ़ता है। बिल्ली भी पेड़ को चढ़ती है, इसीलिए लंगूर, बिल्ली, चींटी, सांप, गिलहरी, इसे आप टिक करना है। इस तरह आज हमने 21वां पाठ जो चतुर बंदर के अंतर्गत आने वाले प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा की। आप इसे गृह कार्य के रूप में आपके नोटबुक में जो है इस प्रश्नोत्तर को आप जो है अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।